बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर आई है। वो हुकूमत जो अब से चंद दिन कबल ये कह रही थी कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, यानी अक्टूबर 2023 में ही होंगे। ये वाज़े तौर पे कहा जा रहा था कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था। हमने आपको ये खबर दी थी कि हुकूमत ने फैसला कर लिया अक्टूबर 2023 से कबल इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर इसकी तस्दीक नून लीगी रहनुमाओं के बयानात से हो गई। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत ने ख़त लिखकर भी ये कह दिया, ये जो आप हल्का बंदियाँ कर रहे हैं, हम तो नई मरदमशुमारी करने जा रहे हैं। तो जो हल्का बंदियाँ अगस्त में 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लेनी थी, वो गैर मुअस्सर हो जानी थी, यानी इसका मतलब है। और ये कहा गया था कि दिसंबर के आखिर में, जनवरी के शुरू में आपके साथ हम नई मरदमशुमारी का डाटा शेयर करेंगे और उसके बाद फिर नई हल्का बंदियां इनको करनी होंगी। यानी इंतखाबात ऑटोमेटिकली जो हैं वो अक्टूबर 2023 में इस तरह से चले जाने थे। लेकिन अब जो बड़ा यू टर्न सामने आया है वो जो हुकूमत और उसके लोग, उनके वुज़रा जो ये कह रहे थे कि इंतखाबात किसी सूरत कबल अज़ वक्त नहीं होंगे। दो बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं सामने आई हैं, दो बड़े बयानात सामने आए हैं। ये यू टर्न क्यों लेना पड़ा है, उसकी पहले आपके साथ अहम वजूहात शेयर करने जा रहा हूँ। ये वजूहात जो हैं वो भी बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन हैं, मुआशी मैदान से जुड़ी हैं। ये तो मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग्स में बता दिया था कि इस वक्त मुआशी चैलेंजेस, मुआशी सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और महंगाई अप्रैल के महीने में 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, 13.37% तक पहुँच गई है। और अभी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ानी हैं और ये बढ़नी ही बढ़नी है, इसके बगैर चारा ही नहीं है। और ये क्यों बढ़नी है और अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है जिसकी वजह से जो परेशानी बढ़ रही है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो मुसलसल कम होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। और रवां साल अगले 2-3 महीनों में 5 से 7 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए। अब ये 5 से 7 अरब डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे? ये या तो दोस्त ममालिक से मिलेंगे, या ये IMF से मिलेंगे, या किसी और आलमी इदारे से मिलेंगे। लेकिन इसमें अभी जो दौरा सऊदी अरब हुआ है, दौरा UAE हुआ है, इसमें आपको हमने पहले आगाह किया था कि वहाँ से कोई बड़ी खबर क्यों ना आ सकी। आलमी बरादरी जो है उसने नून लीग के आखिरी दौर में ये तय किया था, जो इससे पहले दौर था यानी 2017-18 में, उस वक्त ये तय किया था कि जिस तरह से कर्ज़ ले लिए जाते हैं, पाकिस्तान हमसे कर्ज़ ले लेता है और उसके बाद IMF के प्रोग्राम्स के साथ भी हमारी माजी की हुकूमतें जिस तरह से बर्ताव करती थीं, प्रोग्राम जो हैं वो मुअत्तल हो जाते थे, कंप्लाइंस नहीं होती थी। तो इस मरतबा अब क्या हुआ है कि आलमी बरादरी ने भी ये तय किया है कि जब तक आप IMF के डिसिप्लिन के अंडर रहेंगे उस वक्त ही हम आपको कर्जा देंगे, या जो डॉलर्स आपको चाहिए हैं वो हम आपको देंगे। तो उस सूरत में सऊदी अरब और चीन और UAE ने अब ये कहा है कि आपको कर्जा तभी मिलेगा जब आप IMF का जो प्रोग्राम है इसको कंटिन्यू करेंगे। अब IMF के प्रोग्राम के और इवन चीन से जो कमर्शियल कर्जा है, चीन से हमने कमर्शियल कर्जा लिया हुआ था, वो 2.3 अरब डॉलर का मामला था और इसमें हमने ये कर्जा मार्च में वापस कर दिया, मार्च 2022 में वापस कर दिया। लेकिन ये कमर्शियल कर्जा था और इसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि ये वापस किया जाएगा और उसके बाद अप्रैल में ये दोबारा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और अब अप्रैल गुजर गया। अप्रैल गुजरने के बावजूद चीन की जानिब से वो 2.3 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को नहीं मिले। सऊदी अरब भी अभी गए पैकेज को 8 अरब डॉलर्स पे ले जाने के हवाले से, वहाँ से और UAE से क्यों खबर ना आ सकी? क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो उसको बहाल करवाना होगा। और IMF की सबसे बड़ी शर्त इस वक्त क्या है कि IMF कह रहा है कि हम अपना वफ्द उस वक्त भेजेंगे जब आप ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं और जो दीगर सब्सिडीज़ हैं उनसे मुतल्लिक फ़ैसले करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे। अब हुकूमत को ये गैर मकबूल फ़ैसला हर सूरत करना ही करना है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका इंदिया दे दिया लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि इसके अलावा अब ऑप्शन नहीं है। अब महंगाई एक जानिब पहले ही इतनी बढ़ी हुई है और पेट्रोल की और सबसे ज़्यादा जो कीमत बढ़ानी है वो तो डीजल की बढ़ानी है, जिसका इम्पैक्ट असल महंगाई पे आना है। और महंगाई और ज़्यादा खुदा न खास्ता ये बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जानी है। फिर बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा और वैसे ही गर्मियों में
बिजली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से तो अलग से मामला है। ये जो 5 रुपये फ़ी यूनिट इमरान खान ने कमी की थी, ये बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाए। तो ऐसे में वैसे ही गर्मियों का मौसम चल रहा है तो लग पता जाएगा। तो ये एक जानिब वो गैर मकबूल फैसले, दूसरी जानिब IMF के प्रोग्राम में जाना, IMF के प्रोग्राम को एक्सटेंड करवाना, 2023 में आइंदा इलेक्शन तक मजीद गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे और ये मुसलसल दर्द सर जो है वो बनता जा रहा है। और एक और बात भी है कि जो IMF और दीगर आलमी इदारे रिलेक्टेंट नज़र आते हैं, वो इसलिए नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि जब जिस हुकूमत के पास मैंडेट ही इतना है, जिस हुकूमत के पास वक्त ही इतना है कि वो अगले चंद महीने के लिए है, अगले 1.5 साल के लिए है, साल के लिए है, खुद मालूम नहीं है कि ये होगा क्या, फ्यूचर क्या होगा, तो उनके साथ हम कैसे मुआहिदा कर लें, कैसे निगोशिएशंस कर लें। उसके बाद फिर नई आने वाली हुकूमत जो है वो फिर मसाइल पैदा करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इसहाक डार साहब ने कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा कि जी IMF के साथ हमें नया प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए और उनसे आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, ये पिछली हुकूमत कर गई है। तो ये मसला होता है, फिर ये इंस्टीट्यूशन जो हैं ये बात करते हुए, ये मुआहदे करते हुए हिचकिचाते हैं। अब आते हैं इलेक्शन की तैयारी। अब जो मुआशी जो प्लान था सारा, जो इन्होंने हुकूमत, जिस तरह मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा जी कि हमारी हुकूमत पर उन्होंने कहा कि कब्ज़ा किया गया, वो कब्ज़ा तो कर लिया, आगे ये मुआशी प्लान चलना कैसे था? मुआशी प्लान चलना ऐसे था, सबसे बड़ा तो चैलेंज ही मुआशी चैलेंज है। अब ये मुआशी चैलेंज से निमटना ऐसे था कि दोस्त ममालिक पर सारा फोकस था, आलमी इदारों पर फोकस था। ये कहा जा रहा था जी कि नई हुकूमत आएगी और अमेरिका बहादुर शायद शफकत फरमा दे, IMF को बोले कि अपनी शराइत नरम कर लें। उन्होंने कोई शराइत नरम नहीं की। दोस्त ममालिक ने भी कहा IMF के डिसिप्लिन में जाना है। तो इस वक्त मुआशी चैलेंज इतना बड़ा आ गया है कि नून लीग के अंदर और दीगर इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि इस बैगेज के साथ नहीं चला जा सकेगा। इन गैर मकबूल फैसलों, अगर हम IMF के प्रोग्राम में चले भी जाते हैं और IMF जितनी कड़ी शराइत रख रहा है, उसके साथ तो अगले इलेक्शन में चंद महीनों बाद या साल बाद जाना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहा जाए रिफॉर्म्स कर लेते हैं और बोला जाए कि जी ये तो पिछली हुकूमत ने गंद डाला था, हम नया मैंडेट लेकर आएंगे और आकर इस बहरान से, इस मुआशी बहरान से निकालेंगे, अदरवाइज सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। अच्छा, इसहाक डार साहब ने अब शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में जो इंटरव्यू दिया, ये बड़ा अहम इंटरव्यू है। इसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के लिए मुश्किल फैसला था। इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का है और इस साल 5600 अरब का बजट खसारा होगा। उन्होंने कहा वक्त बहुत हमारे पास कम है, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें करेंगे, इलेक्शन की तरफ जाना है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि PMLN या कोई इत्तेहादी इसलिए आया है कि वो 1.5 साल उसने रहना है। और ये कहा है कि जो ज़रूरी चीज़ें करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात या मुल्की मफादात की चीज़ें करके हमने इलेक्शन में चले जाना है। और शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि शायद हकान अब्बासी और दीगर रहनुमा तो ये कह रहे थे कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, मगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि हम अक्टूबर 2022 तक ही इलेक्शन करा सकेंगे। और हम तो खुद कह रहे थे कि इलेक्शन चोरी का था 2018 का और नया मैंडेट लेने के लिए इलेक्शन में जाएं, लेकिन शहजाद इकबाल साहब ने यह कहा, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर तक आम इंतखाबात के लिए नून लीग तैयार है। तो इस पर इसहाक डार साहब ने कहा कि जो आप पार्टी रहनुमाओं का हवाला दे रहे हैं वो उनकी अपनी राय होगी। जो मियाँ साहब हैं वो भी जल्द इलेक्शन चाहते हैं और हमारी तरजीह ये नहीं है कि, और हमारी तरजीह उन्होंने कहा कि यही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाएं। आज शहबाज शरीफ साहब से सहाफ़ियों की जो लाहौर में गुफ्तगू हुई है, उसमें एक नहीं बल्कि 2-3 मरतबा सवालात हुए इलेक्शन के हवाले से और घुमा फिरा के सवालात हुए। और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि इत्तेहादियों ने फैसला करना है कि इलेक्शन कब होंगे। और वो PMLN की हुकूमत जो अब से चंद दिन पहले जिनके वज़रा काबीना अरकान ये बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि इलेक्शन असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, आज उस हुकूमत के सरबराह को यह कहना पड़ रहा है कि इत्तेहादियों ने फैसला करना है कि इलेक्शन कब होंगे। अब इत्तेहादियों में ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी है, सबसे अहम इत्तेहादी है। और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब
वो नहीं चाहते कि इलेक्शन कबल अज वक्त हों। नून लीग के अंदर ये राय बड़ी तेज़ी से ये तस्लीम कर ली गई है बल्कि कि इलेक्शन कबल अज वक्त करा दिए जाएँ। सिचुएशन मुआशी तौर पर ये कंट्रोल नहीं की जा सकती। आने वाले दिनों में IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद मजीद सख्तियाँ, मजीद गैर मकबूल फैसले और उसके बाद इलेक्शन में जाना, और इमरान खान हुकूमत के भी बहुत से ऐसे फैसले जिन्हें हम गलत कहा करते थे वो भी हमारे खाते में पड़ जाएंगे। इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के नवंबर दिसंबर में इलेक्शन में चला जाया जाए। तो इमरान खान जो कि कॉल दे रहे हैं मई के आखिर में, और वो इसलिए भी अपनी वाज़े हिकमत अमली ज़ाहिर नहीं कर रहे, अभी तक कोई तारीख सामने नहीं आई कि इस बात के इम्कानात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि शायद इससे पहले कोई अनाउंसमेंट हो जाए। अगरचे ये इतना आसान नहीं है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुकूमत को पहले कर दे, फिर तो ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर उन्हें टफ टाइम दिया है और उन्हें मजबूर कर दिया ये फैसला करने के हवाले से। लेकिन ये फैसला अल्टीमेटली करना तो है। ये किस तरीके से अनाउंसमेंट होनी है, कब जाके अनाउंसमेंट होनी है, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन PMLN ये बड़ी संजीदगी से अब ये सोच रही है कि इंतखाबात वक्त से पहले ही हों, तब ही उनकी भी बचत है इस हवाले से। नहीं तो इस वक्त मुआशी बहरान जो है और IMF की कंडीशंस और दोस्त ममालिक उनका जवाब, ये बहुत बड़ा जो चैलेंज, मुआशी चैलेंज है, इससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि इंतखाबात वक्त से पहले ना हो? उसकी वजह यह है कि एक तो जो मुआशी फ़ैसले होंगे, जो PMLN के मुआशी फ़ैसले होंगे, ज़ाहिर है उनको ठीक है, इत्तेहादी बेशक साथ हैं, लेकिन ये इत्तेहादी अब देखेंगे इलेक्शन के करीब जाकर ये साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, और कहेंगे जी जिस तरह PTI की हुकूमत में हुआ, आखिर में आके इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा जी, इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी। इत्तेहादियों ने ये कह के छोड़ देना होता है साथ, वो गले PMLN के ही पड़ना है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब को पता है कि अभी वो इलेक्शन हो भी जाएं, वो वफाक में तो हुकूमत में आ नहीं सकते, लेकिन एक सिंध की गवर्नमेंट मिली हुई है, वहाँ भी कोई सरप्राइज ही ना मिल जाए तो कम से कम वो तो अपना टाइम पूरा करें। तो अब इन्हें मनाना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और अब ये बहरहाल मुशावरत और बातचीत शुरू हो चुकी है। एक जानिब इमरान खान, उनका बयानिया मुसलसल जीत रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे कर रहे हैं, कामयाब जलसे कर रहे हैं। दूसरी जानिब महंगाई का तूफ़ान जो है ये संभलने का नाम नहीं ले रहा। आज शहबाज शरीफ साहब से साफ़ियों ने महंगाई पे सवालात किए, लेकिन उस पर कोई बड़ा खातिर ख्वाह जवाब सामने नहीं आ सका, क्योंकि महंगाई का चैलेंज ये 2016-17 नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया का मामला है, चीज़ें दब नहीं सकती। अब तो टीवी चैनल जो हैं, जो हिमायती टीवी चैनल समझे जाते हैं, वो भी छुपा नहीं पा रहे, क्योंकि अवामी मसला है। और इस अवामी मसले में इस तरह से जब सबसे तगड़ी अपोजिशन इमरान खान की सूरत में रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे कर रही हो, और टीवी चैनल की हेडलाइन और अखबारों की सुर्खियों में महंगाई, और इस तरह की महंगाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी नहीं थी, ये हो रही हो, तो ऐसे में हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल काम है, हुकूमत को चलाना बहुत मुश्किल काम है। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अब ये यू टर्न लिया जा रहा है। जो कहते थे कि किसी सूरत इंतखाबात वक्त से पहले नहीं होंगे, वो कहते हैं कि अब इत्तेहादियों से मुशावरत करके होंगे, या वो कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इंतखाबात में रिफॉर्म्स करके जाना होगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।